नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मेंसुरेशन के त्रिभुजों के बारे में देखा था और उसके फॉर्मूले के बारे में जाना था। दोस्तों, आज जो है हम आयत की शुरुआत करेंगे और उसके दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देख लेंगे। ठीक, मेंसुरेशन में जो होता है मेरे भाई, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं इसके फॉर्मूले। ठीक है, क्या होते हैं फॉर्मूले। और जब हम फॉर्मूले इसके क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम इसके सवाल करेंगे। सारे टाइप के अलग अलग सवाल करेंगे। ट्रायंगल के अलग करेंगे दोस्तों, और आयत के अलग करेंगे, वृत्त के अलग करेंगे, उसके बाद सभी के अलग अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आयत। दोस्तों देखिए, रेक्टेंगल में आयत में क्या होता है कि ये तो सभी को पता है कि इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई, इसकी परिमाप और इसका विकर्ण, ये तो लगभग सभी बच्चों को पता रहता है। तो दोस्तों हम इस पे ज़्यादा टाइम न देते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, इसकी ये जो होती है वो लंबाई होती है और ये जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई को हम b से डिनोट करते हैं और लंबाई को l से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो आयत का होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसका जो दोस्तों परिमाप जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुने चौड़ाई। और दोस्तों परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब क्या हुआ। परिमाप का मतलब इनके चारों भुजाओं का योग। तो इनके चारों भुजाओं का योग जो होगा दोस्तों, वो लंबाई और चौड़ाई के योग के बराबर होगा। तो देखिए इसका पहले बात ये देखिए कि परिमाप जो होता है इसका 2l, l का मतलब लंबाई और चौड़ाई का मतलब b। ठीक है, तो 2l प्लस b, ये तो इसका दोस्तों परिमाप हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें देखिएगा कि ये जो लंबाई 2l प्लस बी ये कैसे हुआ, ये समझिएगा। देखिए जब आप इसे जोड़िएगा तो एक तो ये l, एक ये l, तो कहने का मतलब l प्लस l हमारा 2l हो गया। उसके बाद b और b प्लस b, तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 2l प्लस 2b आ जाएगा। जब हम यहाँ दो कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों l प्लस b हमारा आ जाएगा। यही इसका जो होता है दोस्तों वो परिमाप होता है। परिमाप का मतलब ये हुआ कि जितना मतलब ये जितने जगह लेके बना हुआ है। कहने का मतलब जैसे मान के चलिए कोई आप सर्किल बनाते हो और उसमें जितनी वो घेरे के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई आयताकार आपको खेत को घेरना है और उसमें जितना तार लगेगा वो जो कुल उसकी लंबाई होगी वही उसकी परिमाप कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कुल जो उसकी लंबाई होगी, कहने का मतलब एक आयताकार खेत है और उसके चारों साइड अगर आपको तार का वाइंडिंग घेरा देना है तो दोस्तों जितनी उसकी लंबाई, जितने लंबाई की तार लगेगी उनके चारों साइड, वही उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप का जो समझ गए हैं कि 2l प्लस b होता है, 2 इंटू l प्लस b। अब दोस्तों देखिए इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण हम इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विकर्ण जो हमारा हो गया ये, तो ये सभी को पता होगा कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो विकर्ण का जो होता है दोस्तों रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहने का मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा हमारा विकर्ण का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसका हो जाएगा? विकर्ण का। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि आपको उसकी लंबाई दे देगी और चौड़ाई दे देगी, कहेगा कि इसका विकर्ण निकालिए, या तो आपको उसकी विकर्ण की लंबाई दे दी होगी और आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। जैसे मान के चलिए इस विकर्ण की लंबाई, जैसे यहाँ जो हुआ ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया विकर्ण। अगर मान के चलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मान अगर आपको कुछ दे दे और बोले कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो दोस्तों जब एल आपको पता चल जाएगा और बी आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों क्या आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। तो दोस्तों इसलिए इसका जो विकर्ण होता है उस पर भी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों इस पे। ये बात तो सभी को पता थी कि ये कैसे निकाला जाता है, ये तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे होगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जो कोई ये इसका क्षेत्रफल और विकर्ण और परिमाप नहीं जानता होगा। अब जो नया क्या कह सकते हैं, ये भी बहुत को पता होगा। नया क्या है इसमें, देखिए ये समझाने का तरीका नया है, समझे, और कुछ नहीं है। इसका समझने का तरीका आपका नया होगा। अब देखिए क्या है कि एक आयत दे देगा और इसके लंबाई के समान एक रास्ता दे देगा, इसके लंबाई के समान एक रास्ता दे देगा और पूछेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है और इस रास्ते का जो
चौड़ाई है, मान के चलिए मैं इसका चौड़ाई यहाँ 6 ले लेता हूँ और इसकी लंबाई जो है वो मैं 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जैसे कि हम इसके क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोस्तों ये जो इसकी जो 20 मीटर लंबाई है, क्या यही लंबाई इस सड़क की भी होगी, यही लंबाई इस सड़क की भी होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब अब बात आई चौड़ाई की, तो दोस्तों इस सड़क की जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो ये है, ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों जब हमारे पास इसकी लंबाई है और चौड़ाई है और क्षेत्रफल निकालने को बोले, तो दोस्तों क्या हम नहीं निकाल सकते, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो हो जाएगा लंबाई 20 गुना 6। ठीक है दोस्तों, 20 गुना 6 तो बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दोस्तों क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपको लंबाई और गुना x में यहाँ चौड़ाई के बारे में लिख रहा हूँ और बताता हूँ कि x क्या होता है। देखिएगा x जो है यहाँ x, ये है रास्ते की चौड़ाई। क्या है, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आपको लंबाई के समानांतर आपको सड़क दे दे और उसका क्षेत्रफल पूछे, तो जो इसके लंबाई है वही लंबाई तो सड़क की भी होगी और चौड़ाई का वो मान आपको दिया होगा, फिर आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें समझते हैं। देखिए ये जो हमारा एक सड़क है, ये सड़क दिया हुआ है इसके चौड़ाई के समान। कहने का मतलब अगर इस सड़क की चौड़ाई मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो इसकी अगर आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो दोस्तों ये सड़क की भी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, सड़क की भी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसमें क्या होता है, ये जो सड़क की लंबाई है जो मैं यहाँ x लिखा हूं, अगर मान के चलिए आपको यहाँ सड़क की लंबाई दे दे कुछ, अगर दे दे यहाँ आपसे कहूँ 4 सेंटीमीटर दे दे और फिर पूछे आपको रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो दोस्तों इसकी लंबाई जो होगी, लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई जो है इसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 4 × 10 करेंगे दोस्तों, इसका जो हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि रास्ता अगर आयताकार पार्क दे दे या खेत दे दे, कहीं दे दे, उसकी अगर चौड़ाई के अनुरूप रहेगा, तो दोस्तों इसका क्या हम क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिएगा इसका क्षेत्रफल होगा चौड़ाई और गुने लंबाई का मतलब x। ठीक है दोस्तों, लंबाई जो है होगी इसकी x में आपको दी होगी। ठीक है, x में दी होगी और x जो है दोस्तों वही ये रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, रास्ते की यहाँ लंबाई हो जाएगी, रास्ते की लंबाई। ठीक है, रास्ते की लंबाई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक रास्ता आपको इस आयत के लंबाई के समान दे देगा, एक रास्ता आपको चौड़ाई के समान दे देगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, आपको उसके क्षेत्रफल पे रख देना है, फिर जाके आप आंसर पालोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब मान के चलिए इस आयताकार पार्क में एक रास्ता इसके लंबाई के समान और एक रास्ता इसके चौड़ाई के समान दे दे और फिर पूछे कि आपको इसका क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछे। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछे कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ जो इसका ये जो है, ये वर्ग जो बन रहा है दोस्तों, ये जो वर्ग जो बन रहा है दोस्तों, क्या ये 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, एक तो इधर से एक तो इधर से, तो आप कहिएगा बिल्कुल हो रहा है। तो दोस्तों देखिएगा इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है x l प्लस b और माइनस x। ठीक है दोस्तों, x l प्लस बी माइनस x। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ x क्या है, x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, x जो है वो रास्ते का चौड़ाई है। ठीक है, x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मान के चलिए आपको 2 रास्ता दे दे, एक आयताकार पार्क दे दे और उसके बीचों बीच बोले, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ लेता हूँ, इसकी अगर चौड़ाई सड़क की मैं ले लूँ, ये मान के चलिए 6 सेंटीमीटर मैंने माना, इसकी लंबाई जो इस आयत की लंबाई मैं यहाँ 15 सेंटीमीटर माना। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो मैं यहाँ 8 सेंटीमीटर माना। ठीक है, 8 सेंटीमीटर माना
और फिर अगर आपसे यहाँ इसका पूछ दे कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों देखिएगा हमको इसी पे पुट करना है। तो अब पुट कर दीजिए। देखिए रास्ते का चौड़ाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू में, उसके बाद इसकी लंबाई और प्लस चौड़ाई करनी है, तो 15 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 15 8 23 होगा, और 23 में से वापस हमें 6 घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो जब घटाइएगा तो ये आपको देखिए 15 + 8 कर देना है, फिर इसमें से -6 करना है। ठीक है दोस्तों, -6 करना है। 15 और 8 23 हो जाएगा, और 23 में से -6 करना है तो दोस्तों 17 आ जाएगा। तो 16 × 17 करेंगे तो दोस्तों इसका जो होगा वो हमें इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, 17 × 25 85 और 17 × 6 102। ठीक है दोस्तों, 102 सेंटीमीटर जो होगा इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 102 सेंटीमीटर जो होगा वो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसका 102 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पाए होंगे। दोस्तों मैं इन सभी का एक बार आपको रिव्यू दे दूंगा, आप घबराओ मत, बस आप समझ लो, आप समझ लो दोस्तों, आपका समझना ही मेन उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे तो मैं बहुत भतेड़े सारे कर दूं, लेकिन बस आपको समझना है, अब ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसका अगला देखते हैं। देखिएगा अब जो है दोस्तों हम इसके बारे में देखेंगे, नंबर 4 के बारे में। देखिए ये नंबर 4 क्या कह रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा छोटा ये दिखाई दे, लेकिन दोस्तों क्या है कि अरेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा छोटा तो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, समझ तो आ रहा होगा क्योंकि मैं बार बार उसको बोल के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये आयत के बाहर का रास्ता है। अगर मान के चलिए एक आयत दे दे और उसके बाहर जो है ये रास्ते दे दे, ठीक है, ये रास्ते दे दे और इसके क्षेत्रफल आपसे पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। देखिएगा इसके लिए होता है 2x × L + B + 2x। ठीक है दोस्तों, L + B + 2x। ठीक है दोस्तों, क्या यूज होता है, 2x L + B + 2x। देखिएगा x क्या हुआ, वही x हो गया रास्ते का चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई। अगर मान के चलिए मैं यहाँ आपको कहूँ कि इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई अगर मान के चलिए ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, और ये जो इसका बाहर से ये है, ये मान के चलिए मैं 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर। और फिर अगर पूछे कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 2, तो दोस्तों क्या करना है 2 × 2। ठीक है, उसके बाद इंटू L + B, L कितना है 10 और B कितना है 5, तो 10 + 5 15 और प्लस 2x कर देना है। तो x कितना है 2 और 2 ऑलरेडी पहले से है, तो दोस्तों 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। अब जो होगा दोस्तों इसको कैलकुलेट करके जो हमारा आएगा वो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, 10 और 5 15 और 15 और 4 19, 19 और इंटू 4, कहने का मतलब 19 इंटू 4। तो दोस्तों 19 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 19 से 4 से गुना करेंगे ये 76 आ जाएगा। ठीक है, 76 आ जाएगा। ठीक है, 19 चौक 76। ठीक है दोस्तों, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो फॉर्मूला मेन क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है ये जो रास्ता बाहर का दे देगा और पूछेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो दोस्तों 2xl + b + 2x, ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये होता है। अब कहिएगा इसको अगर हमें ध्यान में नहीं है तो यही क्वेश्चन जैसा कि अभी यहाँ 10 से 15 सेकेंड में बने हैं, और यही क्वेश्चन अगर याद नहीं है आपको फॉर्मूला तो कम से कम 2 मिनट लेगा। सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 10 × 5 50 आएगा, उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करके निकालना पड़ेगा, तो 12 और ये 7, 12 7 करके निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों उतना कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आयत के बाहर अगर सड़क हो तो 2xl + b + 2x इसका होगा। ठीक है दोस्तों, 2xl + b + 2x होगा। और दोस्तों साथ साथ मैं इन पे आपको
हिंट एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते जा रहा हूं कि देखिए कैसे होते हैं और कैसे इनसे बनते हैं सवाल। ठीक है दोस्तों, और जहां तक बात रही कि क्वेश्चन पार्ट की, तो क्वेश्चन पार्ट में अलग से एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों सारा अगर मैं एक ही में कर दूं तो वो खिचड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिचड़ी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहले आप इसके फॉर्मूले समझ लो, भले ही मुझे 1 से 2 3 4 क्लास अगर देने पड़े फॉर्मूले के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मकसद है कि आप फॉर्मूला जान लो। उसके बाद सवाल तो दोस्तों आप मेरे बिना भी कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 5 नंबर क्या कह रहा है कि आयत के अंदर अगर रास्ता हो, ये रास्ता अगर जो है आयत के अंदर दे दे तो आपको क्या करना है, इस पे कैसे यूज करना है। देखिएगा 2x, बस वही वाली बात करनी है, सिर्फ यहां प्लस की जगह माइनस दे देनी है। 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, 2x एल प्लस बी माइनस 2x। देखिए दोस्तों फिर से कहूंगा, x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। और l तो दोस्तों लंबाई और b चौड़ाई, ये तो आपको पता है। अब मान के चलिए दोस्तों, अगर यहाँ x का मान 6 दे दे, ठीक है, x का मान यहाँ 6 दे दे, और लंबाई इसकी दे दे, लंबाई अगर इसकी दे दे वही 10 सेंटीमीटर, और यहाँ इसका दे दे 5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों फिर हम जब इसको इस पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 इंटू एक्स, कहने का मतलब 2 इंटू 6 बराबर 12, यहाँ तो हमारा 12 आ जाएगा दोस्तों, 12, और l प्लस बी 10 प्लस 15। ठीक है दोस्तों, 10 प्लस 5 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12 इंटू 15 10 और प्लस 5 15 माइनस 6। इस रास्ते का जो चौड़ाई था वो मैं 6 माना था रास्ते की चौड़ाई, तो 6 दूना 12। तो दोस्तों ये जो आ जाएगा 12 इंटू और 15 में से दोस्तों 12 जाएगा 3, तो 12 तिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। रास्ते की चौड़ाई कहने का मतलब मैंने x माना था, ये जो रास्ते की चौड़ाई है दोस्तों ये मैं x माना था। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं कि इनके क्या फायदे हैं। मैं जो ये आपको बताया हूं इतना, इनके फायदे क्या हैं और आप इसको पहले कैसे करते थे, पहले आप इनको कैसे करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले तो मैं जो ये अभी बताया हूं कि रास्ता, पहला वाला कंडीशन बता रहा हूं कि रास्ता अगर इसके लंबाई के समान हो तो उसे हम कैसे करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आप पहले इसे कैसे करते थे कि पहले तो आप इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए, आयत का क्षेत्रफल निकालिए, फिर जाके इस सड़क का क्षेत्रफल निकालिए, फिर उसमें से माइनस करिए, तब जाके जो प्राप्त होगा वो आप ये निकालते। तो दोस्तों यही चीज जो है इसमें इनको, इन कैलकुलेटिव को शॉर्ट कर देता है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये 1 2 3 और दोस्तों ये 4 और ये 5 जो दोस्तों मैं ये बताया हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिएगा, खास करके दोस्तों यहाँ 1 2 और ये 3, इन तीनों को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का तो एकदम आसान है, ये तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का जो है आप थोड़ा ध्यान में रखना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूं कि देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई सभी को पता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस वी सभी को पता है, विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सभी को पता है। अब दोस्तों रास्ता अगर उसके लंबाई के समान दे दो तो एल, कहने का मतलब जो उस रास्ते की लंबाई होगी वही उस आयत की लंबाई होगी, तो एल इंटू रास्ते की चौड़ाई। उसके बाद रास्ता अगर उसके चौड़ाई के समान दे दी होगी तो उसका चौड़ाई इंटू रास्ते की लंबाई एक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मान के चलिए एक आयताकार के अंदर 2 अगर सड़क दे दे, 2 सड़क एक साथ दे दे, तो उसको क्या करना है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो दोस्तों माइनस एक्स यहाँ हम क्यों कर रहे हैं, माइनस एक्स हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सड़क की जो बीच वाली भाग है, मैं आपको बताया था बीच वाली भाग जो है वो 2 बार ऐड हो चुका है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, और x जो है मैं बार बार कह रहा हूं वो सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, इसमें वो सड़क की लंबाई हो जाएगी और बाकी सभी में वो सड़क की चौड़ाई रहेगी, बाकी हर चीज में वो सड़क की चौड़ाई ही होगी। उसके बाद ये जो हमारा चौथा कंडीशन था, रास्ता अगर आपको आयत के बाहर से दे दे। ठीक है दोस्तों थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम इसको खत्म ही करने वाले हैं। तो दोस्तों रास्ता अगर मान के चलिए आपको बाहर से दे दे, ये रास्ता बाहर से दे दिया, तो दोस्तों क्या करना है,
एक्स इंटू एल प्लस बी और प्लस 2x करना है। दोस्तों x जो रहेगा वो हमारा वो x रास्ते की चौड़ाई रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? रास्ते की चौड़ाई। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, और साथ साथ दोस्तों मैं इनके छोटे छोटे सवाल आपको समझाया हूं ताकि आप ये फॉर्मूले समझ पाएं। बाकी बात इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो हम इससे अगले वीडियो में करेंगे। पहले मैंने क्या बोला, पहले आपको मैं बोला कि जितने भी फॉर्मूले होंगे वे मैं सभी क्लियर कराऊंगा। और दोस्तों देखिए आज जो है आयत का ही सिर्फ इसमें इसलिए हो पाया है क्योंकि दोस्तों ये जो पोर्शन है थोड़ा सा इसका लंबा था और ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। नहीं तो दोस्तों सिर्फ लंबाई, इसका क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण अगर बता देता तो ऐसे ऐसे 50 टॉपिक इसमें हो जाते। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ हम आयत किए। उसके बाद ये क्या है कि ये अगर सड़क हमारा अंदर से दे दे तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ प्लस किए हैं यहाँ माइनस करेंगे, 2xl प्लस बी और 2x इंटू एल प्लस बी और माइनस 2x करना है। क्या करना है? माइनस 2x करना है। वो भी माइनस क्यों करना है? क्योंकि रास्ता अंदर से है, रास्ता बाहर से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों देखिए ये इन पे मत जाइए कि ये छोटा थोड़ा सा देखिए। दोस्तों देखिए आसानी से मैं हर चीज़ बोल के लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि चुप चुप के लिख दिया हूँ ताकि आप समझ ना पाए। दोस्तों हर चीज़ को मैं बोल बोल के लिखा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और दोस्तों वैसे तो मैं नहीं बोलता रहता हूँ लेकिन अब बोलता हूँ कि दोस्तों इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और बेहतर करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे जितना लाऊंगा और बेहतर आपके लिए लाऊंगा। और सबसे पहले देखिएगा दोस्तों मैं इसीलिए मेंसुरेशन, त्रिगो इसलिए ये सब स्टार्ट किया था क्योंकि दोस्तों यही टॉपिक बच्चों को हार्ड लगता है, इसीलिए मैं इनकी शुरुआत किया था। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक की बातें अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों।